हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन जो गुड्स से रिलेटेड है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट स्पेशल एंट्रीज का, जिसमें हमने कवर किया था बैड डेट, रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट कवर किया था विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बन रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की स्पेशल ट्रांजेक्शन जो गुड्स से रिलेटिंग है। सबसे फर्स्ट आते हैं ड्राइंग्स इन गुड्स। कई बार क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विथड्रॉ करके लेके जाता है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर ने कैश विथड्रॉ नहीं की, गुड्स विथड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से। तो उस केस में क्या होता है कि देखो, जो ये गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ली है, ये सेल तो नहीं मान सकते हम। तो जिससे क्या होता है कि अब परचेज का जो बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से हम एंट्री क्या पास करेंगे। तो हम जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो उस केस में हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट में हम सेल्स अकाउंट को तो नहीं दिखाएंगे, क्रेडिट में किसे दिखाएंगे, परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि जब गुड्स परचेज की जाती है परचेज एक्सपेंस होते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम परचेज अकाउंट को उस वक्त क्या करते हैं, डेबिट करके आते हैं जब गुड्स परचेज की जाती है। तो जब यहाँ पे गुड्स विथड्रॉ कर लिए गए पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर द्वारा, तो उस केस में परचेज का बैलेंस जब कम हो गया तो जिस कारण से हमने ये डेबिट से पलट के बैलेंस क्या कर दिया, इसका क्रेडिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट केस आते हैं कि जब गुड्स एज ए चैरिटी के रूप में दी जाती है। चैरिटी क्या होता है कि दान कर दी, गुड्स क्या कर दिया, दान कर दिए लोगों को। गुड्स से जो फ्री में लोगों को दान कर दी जाते, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होती है। तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जो गुड्स होती है वो चली गई है बिजनेस से कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो जिससे परचेज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस कारण से परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि चैरिटी को क्या मानना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस मानना है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट का बैलेंस है जो कम हो गया है। नेक्स्ट आता है जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं फ्री सैंपल के लिए। फ्री सैंपल का मतलब क्या है कि एक तरह के अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज करना, जिससे जो सेल्स है वो प्रमोट हो जाए, सेल्स को जो बढ़ावा मिले। तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं फ्री सैंपल के लिए पोटेंशियल बायर्स को, पोटेंशियल बायर्स ऐसे बायर होते हैं जो इन फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। उन पोटेंशियल बायर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ताकि सेल्स को प्रमोट किया जाए। तो जो ये फ्री सैंपल्स होते हैं इनको ट्रीट किया जाता है एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी कि एक तरह की क्या किया, एडवर्टीजमेंट की है अपने प्रोडक्ट की, ताकि लोग क्या करें, उसको जब यूज करें तो उन्हें अगर वो प्रोडक्ट पसंद आए तो इन फ्यूचर में उसको परचेज करेंगे, जिससे सेल्स क्या होगी, बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। तो एक तरह के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इस कारण से इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाता है। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए सैंपल के लिए। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर की। अगर गुड्स का नुकसान हो गया, तो चोरी हो गया या आग लगने के कारण नुकसान हो गया, दोनों ही नुकसान क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। लॉस बाय थेफ्ट भी, लॉस बाय फायर भी। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें क्योंकि इन दोनों से क्या होता है, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो चाहे लॉस बाय फायर हो, दोनों से परचेज का बैलेंस है जो कम हो जाएगा। अगर इन गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया गया तो उस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। जो यहाँ पे हमने अकाउंट डेबिट किया है इसको क्रेडिट कर देंगे। लॉस बाय थेफ्ट है, या तो चोरी हो गया माल या फिर आग लगने के कारण नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर है। अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से फुल अमाउंट रिसीव हो जाता है जितना क्लेम किया गया है, तो पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया गया, तो जब इससे पैसा रिसीव होगा तो क्या कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे, इसका बैलेंस
क्रेडिट कर देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितना नुकसान होता है, टोटल नुकसान की भरपाई जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है। कुछ नुकसान तो कंपनी भरपाई कर देती है, इंश्योरेंस क्लेम पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ है वो रह जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा वो तो हम बैंक अकाउंट के आगे लिख देंगे। लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीव नहीं होगा, जो नुकसान है जो एक्चुअल में हो गया होगा गुड्स का, वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस कंसेप्ट का। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन की गई है, प्रोप्राइटर ने विथड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए कैश के 20,000 और जो गुड्स है वो 10,000 से। तो यहाँ पे ड्रॉइंग का जो दो तरीके से की गई है, एक तो कैश विथड्रॉ की गई है और दूसरा गुड्स विथड्रॉ की गई है। 20,000 की कैश और 10,000 की गुड्स है। हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए इसे विथड्रॉ किया है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो कैश विथड्रॉ की गई है उसे हम कैश अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि कैश क्या होती है, रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बिजनेस से जा रहे इसका आंसर से क्रेडिट कर देंगे। और जो गुड्स विथड्रॉ किए गए उसे हम परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि इससे परचेज का जो बैलेंस है वो कम हो गया है। 20,000 की तो कैश है और 10,000 की गुड्स है, तो 20,000 कैश के आगे, 10,000 है जो परचेज अकाउंट के आगे। टोटल कितना विथड्रॉ किया गया, 30,000 से। सेकेंड ट्रांजेक्शन पास करेंगे हम गुड्स है जो चैरिटी के लिए दी गई है 50,000 की, जिसका सेल प्राइस है 60। हमने कौन सा गुड्स सेल किया है जिससे हम सेल प्राइस को कंसीडर करें, हम तो किसे कंसीडर करेंगे, कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पे जब चैरिटी के लिए दी जाती है, चैरिटी को एक्सपेंस माना था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण से चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होते हैं। और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज का बैलेंस है जो कम हो गया, टोटल 50,000 से। चैरिटी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस मानना है, तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट हो जाएगा, तो हम चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, जिस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से 50,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई कि गुड्स है जो 25,000 की डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्री सैंपल में। फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करना यानी एक तरह का एडवर्टाइज करना होता है, कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है जिससे सेल है जो प्रमोट हो जाए, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा। अमाउंट कितना किया गया, 25,000 से। जर्नल एंट्री पास करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2 में परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 25,000 से 25,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है कि गुड्स थी 50,000 की और कैश थी 20,000 की। स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, स्टोलन का मतलब क्या होता है, चोरी कर ली। एम्प्लॉय चोरी करके ले गया, 50,000 की गुड्स ले गया और 20,000 की कैश ले गया, टोटल 70,000 रुपये जो लॉस हो चुके हैं। अब ये स्टोलन यानी कि चोरी करके ले गया, तो ये लॉस बाय थेफ्ट है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो जर्नल एंट्री पास करते समय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक तो कैश ले गया एम्प्लॉय और दूसरा गुड्स ले गया। जो गुड्स लेके गया चोरी करके उसको हम परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, अमाउंट है 50,000 से। जो कैश चोरी हो गई उसको कैश अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 20,000 से, तो टोटल 70,000 के जो नुकसान हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है गुड्स थी 1 लाख की, डिस्ट्रॉय बाय फायर। फायर होता है आग लगने के कारण, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट हो गई है। आग लगने से 1 लाख रुपए की गुड्स है जो जल के राख होगी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम है जो 60% अमाउंट का जो वो एक्सेप्ट किया है, 40% का क्या होगा, नुकसान हो गया, 60% रिकवर हो गया। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इस लॉस बाय फायर की। कितने का नुकसान हो, टोटल 1 लाख का। जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं वो फायर के कारण हुई है, तो जिस कारण से हम लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो 2 परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख की गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं आग लगने के कारण। अब सेकेंड एंट्री में इंश्योरेंस क्लेम किया गया है, उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट की जाएगी। किस चीज़ के लिए किया गया, ये लॉस बाय फायर के लिए।
यहाँ पे डेबिट किया गया तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट को। कितने के लिए क्लेम किया गया? 1 लाख के लिए, 1 लाख के लिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ हमें 60% अमाउंट है जो वो रिसीव हो पाई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। 60% जो रिसीव होगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। 1 लाख का 60% करेंगे तो 60,000 तो अमाउंट रिसीव हो चुकी है। अब जो 40% रह गया लॉस बाय फायर अकाउंट के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखा देंगे 40% हिस्से को। कितना बनता है अमाउंट? 40,000 से। 2 में इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे डेबिट की गई, जब इससे अमाउंट रिसीव होगा तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। 2 इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। टोटल 1 लाख का क्लेम किया गया था, जिसमें 60% रिसीव हो गया और 40% नुकसान हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि किस तरीके से हम गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन को पास करते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।